गाइए। मेरे गुरुवर प्यारे, मेरे गिरिधर प्यारे, गुरु कहें गिरिधर प्यारे, गिरिधर कहें गुरुवर प्यारे, गुरु कहें गिरिधर प्यारे, गिरिधर कहें गुरुवर प्यारे, मेरे गुरुवर प्यारे, मेरे गिरिधर प्यारे, मेरे गुरुवर प्यारे, मेरे गिरिधर प्यारे। आप सभी भक्त लोग अब आगे की लीला सुनिएगा। मैं तो ये मौके की तलाश में था कि गुरु पूर्णिमा के दिन ही आपको जागने का मौका मिले, आप जागने का प्रयत्न कर सकें। ये मौका आ गया। अब कम से कम होश में तो आ ही सकते हैं, अपने आप को समझा तो सकते हैं हम जागे हैं अभी तक या नहीं जागे हैं। 3 महीने पूरे होते होते राजकुमार ने पाया वो गुरु ठीक कहता है, नींद में भी होश जागने लगा। क्या मतलब? ध्यान से सुनिएगा। दूसरा पाठ शुरू क्या किया? पहला पाठ पूरा होते ही कल से दूसरा पाठ शुरू होगा। दूसरा पाठ ये, अब तक जागते में मैं तुम पे हमला करता था, अब तक मैं तुम पर जागते हुए में हमला करता था, कल से नींद में भी हमला होने लगेगा, संभल कर सोना। तो राजकुमार ने कहा, गजब करते हो, आप तो गजब करते हो, आप कमाल करते हो। जागने तक तो गनीमत थी, मैं होश में था, किसी तरह बचा लेता था, लेकिन नींद में तो बेहोश रहूंगा, नींद में तो मैं बेहोश रहूंगा, कैसे आपका बार सह सकूंगा। उसके गुरु ने कहा, घबराओ मत, मुसीबत नींद में भी होश को पैदा कर देती है, मुसीबत नींद में भी होश को पैदा कर देती है। संकट, क्राइसिस पे जब नींद में भी सावधानी हो जा जन्म दे देती है। उस गुरु ने कहा, फिक्र मत करो, तुम फिक्र छोड़ो, तुम तो नींद में भी होश रखने की कोशिश करना बस। और लकड़ी की तलवार से नींद में हमले शुरू होने लगे। रात में 8-10 दफा कभी भी चोट पड़ जाती थी। 1 दिन, 2 दिन, 8 दिन बीतते गए, फिर दोबारा हड्डी पसली दर्द होने लगी। लेकिन फिर 3 महीने पूरे होते होते राजकुमार ने पाया कि गुरु ठीक कहता है, नींद में भी होश जागने लगा। सोया रहता और भीतर कोई जागता भी रहता। ध्यान दीजिएगा, जिसे आप हमारे गुरु क्या कहते हैं, सुमिरन कर ले मना। आपने कभी सोचा है कि आपका शरीर सो जाता है, अंदर आत्मा भी जागी होती है, अब प्रीतम परमात्मा भी जागा हुआ होता है। अब आत्म जागृति होगी तो प्रीतम का स्मरण होगा। स्मरण रखता कि हमला हो सकता है, रात भर तो हो सकता, हाथ रात में नींद में भी ढाल को पकड़े रहता। 3 महीने पूरे होते थे गुरु का आगमन, उसके कदम की धीमी सी आवाज भी उसे चौंका देती थी और वो उसे ढाल से रक्षा कर लेता था। 3 महीने पूरे होने पर नींद में भी हमला होना अब मुश्किल हो गया। हमारी तरह था वो भी राजा भी, वो भी मन का राजा था। ये मत समझिएगा वो प्रजा का राजा था, जैसे आप और हम लोग अपने मन के, अपनी इंद्रियों के राजा हैं, ऐसे ही वो भी राजा था। नींद में भी होश आ गया और कुछ नए अनुभव होने लगे। पहले 3 महीने में
जब वो दिन में भी जागने की कोशिश करता था तो जितना जितना जागना बढ़ता गया उतने उतने विचार कम होते गए। नोट करो, सब नोट करें इस बात को। ये पकड़ने वाली पॉइंट बता रहा हूँ, गुरु पूर्णिमा पे प्रसाद है ये। विचार कम होने लगे, संसार के विचार कम आने लगे। उसके भीतर जो चक्कर काटते रहते, जैसे आपके हमारे मन में सारा दिन संसार जागता रहता है, उतना भीतर साइलेंस और मौन आना शुरू हो गया, विचार बंद हो जाते हैं। पहले 3 महीने में उसे स्पष्ट दिखाई पड़ा कि धीरे धीरे विचार कम होते गए, कम होते गए, फिर धीरे धीरे विचार समाप्त हो गए, सिर्फ सावधानी रह गई, होश रह गया, अवेयरनेस रह गई। ये दोनों चीजें एक साथ कभी नहीं रह सकती, या तो विचार रहता है या होश रहता है। संसार का विचार करोगे तो आप सोए हुए हो, और होश में हो, जागे हुए हो, तो संसार का विचार नहीं आएगा। जैसे बादल घिर जाएं आकाश में तो सूरज ढक जाता है, बादल हट जाएं, ध्यान दीजिएगा, तो सूरज प्रकट हो जाता है। विचार मनुष्य के मन के बादलों की तरह घिरे रहते हैं, विचार घेर लेते हैं, होश दब जाता है, विचार हट जाते हैं, होश प्रकट हो जाता है। जैसे बादल को फोड़कर सूरज दिखाई पड़ने लगता है, वैसे ही 3 महीने में उसे अनुभव हुआ कि विचार क्षीण होने लगे, कम हो गए। और दूसरे 3 महीने में एक और नया अनुभव हुआ, रात में जैसे जैसे होश बढ़ता गया वैसे वैसे सपने और ड्रीम्स कम होते चले गए। अब 3 महीने पूरे होते होते जागरण रात में भी बनी रहने लगी, सपने बिल्कुल विलीन हो गए, नींद स्वप्न शून्य हो गई, दिन विचार शून्य हो गया और रात स्वप्न शून्य हो गई। 3 महीने पूरे होने के बाद गुरु ने कहा, तुम्हारा दूसरा पाठ भी पूरा हो गया, आज तुम्हारा दूसरा पाठ भी पूरा हो गया। तो राजकुमार ने कहा, तीसरा पाठ क्या हो सकता है? अब चौंकिएगा मत। राजकुमार बोला, जब 2 पाठ दिन में जाग गया, रात को जाग गया, अब तीसरा पाठ क्या हो सकता है? जागने का पाठ भी पूरा हो गया, नींद का पाठ भी पूरा हो गया। उसने गुरु से कहा, अब असली पाठ शुरू होगा, कल से मैं असली तलवार से हमला करूंगा, अब लकड़ी की तलवार नहीं चलेगी राजा, अब तुम्हारे ऊपर लकड़ी की तलवार नहीं चलेगी। अब तक तो लकड़ी की तलवार से तुम्हें होश में ला रहा था। उस राजकुमार ने कहा, आप क्या कह रहे हो? लकड़ी की तलवार तक तो गनीमत थी, चुग भी जाता था, कोई खतरा नहीं था, हड्डी पसली टूटती थी, असली तलवार? गुरु ने कहा, जितना चैलेंज, जितनी चुनौती चेतना के लिए खड़ी की जाएगी, चेतना उतनी ही जागती है। जितनी चुनौती चेतना के लिए, चेतना उतनी सजग होती है। तुम घबराओ मत, असली तलवार तुम्हें गहराइयों तक जगा देगी। और दूसरे दिन सुबह से असली तलवार से हमला होने लगा। सोच सकते हैं आप, असली तलवार का ख्याल ही उसकी सारी चेतना को, निद्रा को तोड़ दिया गया। अब तो ना दिन में नींद आती है, ना रात में नींद आती है, शरीर सोता है और आत्म जागृति 24 घंटे बने रहती है। असली तलवार का ध्यान आते ही लकड़ी की तलवार की चुनौती तो सहनी सीख ली थी। 3 महीने में एक भी चोट नहीं पहुंचाई जा सकी। राजा ऐसा जागा कि गुरु आने वाले 3 महीने में एक बार भी उस पर वार नहीं कर सका। जब तीसरा पाठ भी पूरा हो गया, नए लोक में प्रवेश करने लगा, आखिर दिन आ गया तीसरे पाठ का, और गुरु ने कहा, कल तुम्हारी विदा जाएगी, तुम उत्तीर्ण हो गए हो, क्या तुम नहीं जाग गए? उस युवक ने गुरु के चरणों में शीश रख के कहा, उसने कहा कि गुरुदेव, हकीकत में मैं आज जाग गया हूँ,
और अब मुझे पता चला कि मैं कितना सोया हुआ था। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, आप और हम सब लोग सोचें, जो आदमी जीवन भर बीमार रहा हो वो धीरे धीरे भूल जाता है कि मैं बीमार हूँ। जब वो स्वस्थ होता है तभी पता चलता है मैं कितना बीमार था। जो आदमी जीवन भर सोया रहा, हम सब सोए रहे, हमें पता ही नहीं, हमें पता ही नहीं। सोचिएगा कि हम किस, ये सारा जीवन एक नींद के समान है और आप हम सब लोग इसमें खूब, अरविंद ने कहा था जब सोया हुआ था तो जिसे मैंने, राजा ने क्या कहा, जिसे मैंने प्रेम समझा था जाग कर मैंने पाया वो असत्य था। जिसे आप शरीर समझते हो, संसार समझते हो, तो क्या कहा राजा ने, जिसे मैंने प्रेम समझा था जाग कर मैंने पाया वो झूठा था, वो प्रेम नहीं था, मैं सोया हुआ था। तो जिसे मैंने प्रकाश समझा जाग कर पाया वो अंधकार से भी बदतर अंधकार था, वो प्रकाश था ही नहीं। जब मैं सोया हुआ था तो मैंने जीवन समझा था, जाग कर मैंने मृत्यु को समझा। अब आप सोचिएगा, क्या आप और हम लोग अभी तक जीवन की सच्चाई को समझ सके हैं? तो राजकुमार गुरु के चरणों में शीश रख करके कहा, अब मैं जान रहा हूं जीवन क्या है। कल कल क्या मेरी शिक्षा पूरी हो जाएगी? देखिए किसी के यहाँ से आवाज आ रही है, शांत रहिए। तो गुरु ने कहा, कल सुबह मैं तुम्हें विदा कर दूंगा। सांझ की बात है, गुरु बैठकर पढ़ रहा है एक वृक्ष के नीचे किताब, और कोई 300 फीट दूर पर वो युवक बैठा हुआ है। कल सुबह वो विदा हो जाएगा। इस छोटी सी कुटी में इस बूढ़े के पास उसने जीवन की संपदा पा ली। तभी अचानक उसे ख्याल आया, वो बूढ़ा 9 महीने से मेरे पीछे पड़ा हुआ था, जागने और जगाने में। जागना जागना, सावधान सावधान, ये बूढ़ा भी इतना सावधान है ही नहीं। आज मैं भी इस पर उठकर हमला करके क्यों ना देख लूं। कल तो मुझे विदा हो ही जाना है, मैं भी तलवार उठाऊं। देखिएगा, आज शिष्य के मन में आया मैं भी तलवार उठाऊं और गुरु पर हमला करके पीछे से देखूं कि खुद भी ये सावधान गुरु है कि नहीं। उसने इतना सोचा कि वो गुरु वहां दूर से चिल्लाया कि नहीं नहीं, ऐसा मत करना। मैंने जब तुझे जगाया सिखाया है उससे पहले मुझे आत्म जागृति हो चुकी है, तभी मैंने तुझे जगाना चालू किया है। जब कोई बिल्कुल शांत हो जाता है, आवाज नहीं आ रही भैया? टूट रही है। जब कोई बिल्कुल शांत हो जाता है तब सारे जगत में, सारे जीवन में चलती हुई संपदन भी अनुभव होने लगती है। आपके अंदर के सांस, आपके अंदर की धड़कन आपको जागते हुए महसूस होगी। राजकुमार दूसरे दिन विदा हो गया, एक अनूठा अनुभव लेकर के वो आश्रम से वापस अपने महल में पहुंच गया। इसी प्रकार ये गुरु दक्षिणा, गुरु की महिमा, गुरु की दीक्षा, गुरु की कृपा को आप और हम लोग शायद कभी जीवन में समझने का प्रयत्न कर सकें। मैं तो आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आप और हम लोगों को भगवान ने बहुत सुंदर मौका दिया है, मनुष्य शरीर दिया है, भगवत प्राप्ति का पूरा मौका दिया है। ये भी कट गया। आवाज नहीं आ रही भैया? अब आ रही है? कोई बात नहीं भैया, सुनिएगा। अब नई चर्चा सुना रहा हूं। आज गुरु पूर्णिमा पर
कि गुरु क्या है। जो लीला मैंने आपको बताई, आप सब लोग बुद्धिमान हैं, समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, आप सबको आत्मज्ञान भी है। अब आप लोगों को ये तो पता चल ही गया होगा कि हम कितने जागे हुए हैं। कोई बात नहीं, हारिए ना हिम्मत। ये लकड़ी की तलवार गुरु की तलवार है, और असली तलवार भगवान की तलवार है। भगवान की निगाह से कोई नहीं बच सकता। गुरु तो क्षमा कर सकता है। जैसे कहते हैं ना, सूरज किसी को जलाए बिना नहीं मानेगा। भगवान के पास वही जा सकता है जो भगवान की किरण आत्मा बन जाता है। ये गुरु पूर्णिमा जो चंद्रमा है, ये तो शीतलता बरसाता है। ये तो लकड़ी की तलवार चलाता है, ये बातों के बाण चलाता है। उसमें भी आप और हम लोग कितने देखा अनदेखा कर देते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा कि गुरु क्या है। आपने देखा होगा, सेब को यदि काट कर देखें, उसमें से अक्सर 3 बीज निकलते हैं, और एक बीज से एक पेड़, एक पेड़ से अनेक सेब, अनेक सेबों में फिर 3-3 बीज, हर बीज से फिर एक एक पेड़, और वो अनवरत क्रम चलता ही जाता है। बिल्कुल इसी प्रकार से गुरु की कृपा हमें प्राप्त होती रहती है, हर जन्म में होती है। बस हमें उसकी भक्ति का एक बीज, ध्यान दीजिएगा, गुरु की कृपा का एक बीज अपने मन में लगा लेने की जरूरत है। हमारे मन में गुरु की बातों का अगर बीजारोपण हो जाए, हम होश में आ जाएं, हमें सबसे ज्यादा अपने गुरु की कृपा तब महसूस हुई जब हमें तत्व ज्ञान हुआ। और तत्व ज्ञान का मतलब 24 घंटे का होश होता है। आप शमशान में भी जागे हुए हो, अस्पताल में भी जागे हो, शरीर में भी जागे हुए हो, हर पल आप जागे हो कि आत्मा नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम देहती पावका। आत्मा को कोई मिटा नहीं सकता। तो गुरु क्या है? गुरु एक तेज होता है जिनके आते ही सारे संशय अंधकार समाप्त हो जाते हैं। गुरु वो मृदंग है जिसके बजते ही अनाहद नाद सुनना प्रारंभ हो जाता है। देखिएगा, आप और हम सब लोगों के हृदय में अनहद बाजत बांसुरी, भगवान के ये सांसों की बांसुरी सबके हृदय में बज रही है। अभी हम लोग बेहोश हैं, होश में नहीं हैं, अभी हम विचार शून्य नहीं हैं, अभी हमें आत्मज्ञान की भी परिपक्वता पूर्ण नहीं हुई है, इसलिए हम जागे हुए नहीं हैं। तो गुरु वो मृदंग है जिसके बजते ही, गुरु के बोलते ही अनाहद नाद सुनना प्रारंभ हो जाता है। जैसे हम सत्संग में आते हैं, हमें आत्मा का भान होने लगता है। जैसे ही सत्संग समाप्त हो जाते हैं, फिर हमें शरीर का भान होने लगता है। इसका मतलब अभी हमारी शरणागति में कमी है। गुरु तो वो ज्ञान है जिसके मिलते ही भय समाप्त हो जाता है, यानी जीवन भर का ज्ञान समाप्त हो गया। क्या ज्ञान हो गया? कि राम मरे तो मैं मरूं, वरना मरे बलाए। अब मैं मर नहीं सकता। कौन मार सकता है तुम्हें? कौन है संसार में जो तुम्हें मारेगा? सोचिएगा। गुरु वो दीक्षा है जो सही मायने में मिलती है तो भव सागर पार जीव हो जाता है। सोचिएगा, ये संसार का सागर ही भव सागर है। ये ममता मोह आसक्ति आपको नजर नहीं आती है, यही आपका भव सागर है, इसी से पार होना है। अब बिना आत्मा के जागृति के, अभी आप लोग सोचिएगा, क्या आप और हम लोग होश में हैं? क्या पूर्ण जागृति हमारे अंदर आ चुकी है? गुरु वो दीक्षा तो सही मायने में मिलती है तो भव सागर से जीव पार हो जाता है। गुरु वो ज्ञान है जिसके मिलते ही सदा के लिए भय समाप्त हो जाता है, अभय पद हो गया, आत्मज्ञान हो गया। गुरु वो नदी है जो निरंतर हमारे प्राणों में बहती रहती है। कभी सोचिएगा, आप गाते तो हैं हम, हरि गुरु दो ही अपना, कभी हमारे मन में
ये 24 घंटे अपने ज्ञान के साथ साथ, अपने ध्यान के साथ साथ, आत्म के साथ साथ गुरु और भगवान का ध्यान बना रहता है। इसलिए मैंने कहा, गुरु वो दीक्षा, वो नदी जो निरंतर हमारे प्राणों में बहती रहे। गुरु वो सतचित आनंद है। गुरु वो सतचित आनंद है जो हमें हमारी पहचान देता है। हमें क्या पता था? हम कब जानते थे? हम तो अपने को ब्राह्मण मानते थे, ब्राह्मण शरीर का मानते थे, हिंदू मानते थे। हमारा सत क्या है, हमारा चित क्या है, हमारा ज्ञान क्या है, हमारा आनंद क्या है, हमें तो पता नहीं था। जो हमें पहचान देता है, गुरु तो वो बांसुरी है जिसके बजते ही, ध्यान दो, मन और शरीर आनंद अनुभव करने लगता है। भगवान श्री कृष्ण ने जब अधरों पर बांसुरी रख करके बांसुरी बजाई, जिसके बजते ही गोपियों का मन और शरीर आनंद का अनुभव करने लगा। उनका हृदय, क्योंकि जागृति में थी, वो सोती नहीं थी, उन्हें आत्म जागृति थी। बजते ही मन में आनंद का अनुभव होने लगे। गुरु वो अमृत है जिसे पीकर कोई कभी प्यासा रह नहीं सकता। मैं नहीं मान सकता अगर सच्चे मायने में कोई अपने गुरु की शरणागति करे और फिर वो प्यासा रह जाए, उसे आत्मज्ञान ना हो। गुरु वो कृपा है जो सिर्फ कुछ सत शिष्यों को विशेष रूप में मिलती है। बहुत कम लोग भाग्यशाली होते हैं जिन्हें कोई गुरु और गुरु की शरणागति मिल जाती है। और कहते हैं, गुरु तो वो खजाना है जो अनमोल है, जिसकी कीमत कभी लगाई नहीं जा सकती। गुरु वो प्रसाद है जिसके भाग्य में उसे कभी कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। अब आप सोचिएगा, हम लोगों के जीवन में किसी न किसी माध्यम से हरि की कृपा, गुरुओं की कृपा, संत महात्माओं की कृपा का प्रसाद आप और हम सब लोगों को सदा मिलता रहा है। आज गुरु पूर्णिमा पर मैंने आज सुबह व्हाट्सएप पे मैसेज क्या डाला था कि गुरु गूंगे गुरु बावरे, सदा गुरु के रहिए दास, गुरु जो भेजे नर्क को स्वर्ग की रखिए आस। गुरु नर्क में भी भेजेंगे तो वहां भी हमें आत्मज्ञान से आनंद ही महसूस होगा। गोपियों ने भी यही कहा था, हम अनंत जन्मों तक नर्क भोग सकती हैं लेकिन हमारे प्रीतम को दुख नहीं होना चाहिए। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, अगर कोई भक्त लोग कुछ सुनाना चाहें तो अधिकारी हैं, गुरु शब्द पर कुछ बोलना चाहें तो आप बोल सकते हैं। कोई आपके मन में भाव हो आप बता सकते हैं। मैं तो एक दास होकर के आप लोगों की जो सेवा कर सकता हूँ वो प्रयत्नशील था, हूँ और आगे भी रहूँगा। मैं आज यहाँ पर सत्संग को विराम दे रहा हूँ और आपसे निवेदन कर रहा हूँ, आराम से, हृदय से अपने अपने गुरुओं का ध्यान करते हुए भगवान के धुन का ध्यान करेंगे। हरि गुरु दोई अपना, गौन के ही शरणा। 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 सुमिरन कर ले मना, छिन छिन राधा रमना। सुमिरन कर ले मना,
छिन छिन राधा रमना, सुमिरन कर ले मना। छिन छिन राधा रमना, सुमिरन कर ले मना। छिन छिन राधा रमना। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, राधे राधे जी, राधे राधे। सबको राधे राधे जी, सबको राधे राधे जी, सबको राधे राधे जी, राधे राधे राधे, राधे। सबको राधे राधे जी, राधे 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 जी, राधे राधे, राधे भैया। राधे राधे बहन जी। और ठीक हो?